Without taking much of a time, I would request to Honorable Sir to guide you people. अध्यापकगण, मैं यातायात पुलिस की तरफ से आप सभी को शर्त देने के लिए, यातायात जागरूकता के लिए आपने अल्प समय में सभी बच्चों को एक डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ दिखता है। हर साल हम लोग इस कॉलेज में आते हैं सर और यातायात जागरूकता के प्रति बच्चों को जागरूक करते हैं। जागरूकता का आशय सिर्फ ये है, आपके बीच में आने का आशय सिर्फ है कि आपके माध्यम से जो लोग गाड़ी आपके घर चला रहे हैं, आपके परिवार के लोग, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार, आप यदि उनको जागरूक करेंगे, उनको बचाएंगे, तो हम लोगों का आना, हम लोगों का ये बताना, ये साकार हो जाएगा। क्योंकि आने का आशय सिर्फ इतना ही है। आप सभी मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम परमहंस है। मैं ट्रैफिक इंचार्ज हेलमेट के लिए जागरूक करता हूँ, 3 सवारी के लिए जागरूक करता हूँ, क्योंकि जीवन बहुत ही अमूल्य है। जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। मैं कहता हूँ कि जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। ऐसे ही होकर के जाए, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे IAS हो, IPS हो, खिलाड़ी हो, पत्रकार हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सबकी ये जगह कौन सी जगह? शिक्षा। शिक्षा ऐसी जगह है सबके लिए जरूरी है और यही एक माध्यम है जो हम ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। तो आपके माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसको जन जागरूकता के रूप में जोड़ा जा रहा है और लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जाए, क्योंकि हमारे देश में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति को दूर करने के लिए सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं लाया। पहले हम लोगों ने भारी भरकम चालान करके देखा, जुर्माना करके देखा, गाड़ियों को बंद करके देखा, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही। तो सरकार ने कहा जागरूकता एक ऐसा माध्यम है, जन जागरूकता ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी आंदोलन को सफलता प्राप्त करने के लिए जागरूकता ही कार्यक्रम चलाया जाए और इसमें सफलता प्राप्त किया जाए। इसी मौत कोरोना जैसी महामारी में नहीं, तो हर साल आपके हमारे बीच के परिवार के लोग हैं। तो कौन लोग हैं? हमारे और आपके बीच के परिवार के लोग हैं। इसमें किसी न किसी के घर पे दुर्घटना हुई होगी और उनके भैया नहीं होंगे, अंकल नहीं होंगे, पापा नहीं होंगे, तो हमें अपने परिवार को बचाना। यहाँ पर इस दुर्घटना में आपका ही परिवार होगा। कौन होगा? आपका परिवार होगा। किसके परिवार होंगे? आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके भैया हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती हैं जो स्कूटी वगैरह चला रही हैं। तो करना क्या है? सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट 2 व्हीलर से, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट 2 व्हीलर से। 2 व्हीलर पर कौन सी व्यवस्था लगाया जाए कि कैजुअलिटी कम हो, एक्सीडेंट कम हो? कोई बच्चा बताएगा कि 2 व्हीलर पर क्या आवश्यक है? हेलमेट। कौन बताया? किसने बताया? नाम और जवाब कि हेलमेट जरूरी है। क्यों जरूरी है? कोई कारण बताएगा? लड़का कोई कारण बताएगा कि हेलमेट क्यों जरूरी है 2 व्हीलर पे? एक लड़का कोई बताए जो हाथ उठाए। हेलमेट 2 व्हीलर पर लगाने से या लगाना क्यों जरूरी है, आप बाहर आके बताइए। सेफ्टी के लिए। इसे तो और क्या हो सकता है आगे? और कोई दिमाग पे जोर लगाइए कि हेलमेट लगाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आ जाओ। साइकिल 2 व्हीलर पर सर सलामत तो जिंदगी सलामत। हेलमेट है सर पे तो समझ लो आप 90% बच जाओगे एक्सीडेंट की दशा में। कारण क्या है जानते हैं आप? कारण ये है कि हेड इंजरी हो जाती है और सर पे हेलमेट रहता है तो बचने के चांसेस होते हैं। सर पे हेलमेट है, सर बच गया, हाथ पैर टूटेगा, चेस्ट टूट गया, कहीं हड्डियाँ टूट गई,
वो जुड़ जाएंगी, लेकिन सर में हेड इंजरी होने के बाद 90% बचने की संभावना कम रहती है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर यही है, दिमाग है, सर में चोट लग गई, हेड इंजरी हो गई तो बड़ा मुश्किल है, बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए दोनों बच्चों को मैं नाम नोट कर लीजिए इनका, कहाँ गए दीवान जी, दोनों बच्चों का नाम नोट कर लीजिए। इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। यातायात माह नवंबर के दिन हम अपने यहाँ बुलाएंगे और दोनों लोगों का नाम नोट कर लीजिए। तो यातायात माह ये शपथ पत्र भी अभी आप लोगों को पढ़वाया जाएगा। हेलमेट जरूरी है आपके परिवार के लोग, क्योंकि सबके चेहरे पे मुस्कान है और आपके पिताजी खलीलाबाद जा रहे हैं और सर पे हेलमेट नहीं लगाए हैं, कैजुअलिटी हो गई और पता चला कि पिताजी को ज़्यादा दिक्कत हो गई, हो सकता है कि बड़ी कैजुअलिटी हो जाए। तो बचाना उनको है, किनको बचाना है अपने ही परिवार के पिताजी को, अंकल को, भैया को बचाना है। किसको बचाना है? बताइए किसको बचाना है? अपने ही घर के परिवार के लोगों को बचाना है। तो ये जरूरी है कि नहीं? आपसे जुड़ा है ना, ये समस्या आपसे जुड़ा हुआ, इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए मैं आया हूँ कि आप अपने परिवार को बचाइए। तो जो लोग हेलमेट, पापा अंकल हेलमेट लगा के जाइए, क्योंकि आपका जीवन अमूल्य है। आप हैं तो मेरे पिताजी हैं ना, तभी तो माँ की बिंदिया है। और कहते हैं ना कि शहर के खिलौने सारे अपने हैं, सारे मिठाइयाँ अपने हैं, पिताजी नहीं तो सारे सपने अंधेरे हो जाएंगे। सारा जो सपना आपका है, जो उद्देश्य है, वो अधूरा रह जाएगा। गार्जियन नहीं रहता है तो कोई मदद के लिए 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, 3 साल करेगा, चौथे साल से आपको समस्याएं आने लगेंगी। जिसके गार्जियन नहीं है उनके दिल से पूछिए किताबें कितनी मेहनत से मिलती हैं, बुके कितनी मेहनत से पैसे मिलते हैं। तो जिनके परिवार के लोग नहीं हैं इस दुनिया में, उनके दिल से पूछिएगा। इसलिए आपके परिवार को हम बचाने हैं। किसके परिवार को बचाने हैं? अपने परिवार को। आप अपने परिवार को बचाना है तो आज से 2 व्हीलर पर हेलमेट के लिए 100% वो तैयार है कि एक्सीडेंट होने वाला। अक्सर आप देखते हैं ओवर स्पीडिंग करते हैं। ओवर स्पीडिंग करना, वो कहते हैं ना कि गिट्टी, हम देखता हूँ अक्सर वो सोशल मीडिया बोल रहे हैं कि मोटरसाइकिल के कान में मारने से बढ़िया है कि मिल्खा जैसे दौड़ लगाइए, ओलंपिक से मेडल ले आइए। तो मोटरसाइकिल के कान में मारेंगे तो तेज भागेगा ही। तो ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। अक्सर बच्चे 3 सवारी बैठते हैं। 3 सवारी वाला व्यक्ति पुलिस के निगाह में अपराधी होता है, ओवर स्पीड होता है। और ओवर स्पीड ना भी करे तो ओवरलोड होता है। ओवरलोड होने से एक्सीडेंट बढ़ता है, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसलिए हम लोग पुलिस वाले 3 सवारी वाले व्यक्ति को आम व्यक्ति नहीं मानते, क्योंकि आगे वाला जो व्यक्ति होता है स्पीडर गाड़ियों को चलाता है, पीछे वाला व्यक्ति बीच वाले व्यक्ति को सपोर्ट देता है। यदि किसी माँ बहन का कान का कुंडल, गले का हार, माला इत्यादि छीनना है, है, उसमें आसानी होती है। जरा सा अगला व्यक्ति स्लो करता है, बीच वाला जो अपराधी होता है झटके से गले का माला, कान का कुंडल, जो भी लटकन वगैरह है उसको छीनता है और उसी स्पीड में फिर पीछे वाला सपोर्ट देता है और भाग जाता है। इसलिए पुलिस की निगाह में, हम लोगों की निगाह में वो व्यक्ति अपराधी है। और अक्सर आप देखते हैं कि रिवॉल्वर, पिस्टल, असलहे चलाने में बीच वाले व्यक्ति को आसानी रहती है। बीच में वो आग करता है, फायर करके उसी स्पीड में फिर उसको पीछे वाला सपोर्ट देता है और वो चल देता है।